वेलकम बैक दोस्तों। कल हमने पढ़ा था ज्योग्राफी ऐसे डिसिप्लिन के बारे में। ज्योग्राफी वर्ड पहले किसने यूज़ किया था, ज्योग्राफी जो ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो वैसे ही आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा इवोल्यूशन यानी एक बदलाव होना, ठीक है। जैसे इंग्लैंड में हुआ था इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन, वैसे ही ज्योग्राफी में भी इवोल्यूशन हुआ है। तो हमारे ज्योग्राफी में पहले क्या होता था, सिर्फ पृथ्वी के बारे में, यानी जो पहले प्राचीन काल में क्या होता था, ज्योग्राफी यानी सिर्फ वो जो ट्रैवलर और एक्सप्लोरर जो होते हैं उन्होंने जो लिखा है वही होता था ज्योग्राफी में, ठीक है। तो धीरे 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 करते मतलब जो इवोल्यूशन होने लगा उससे हमारे ज्योग्राफी में बदलाव आने लगा है। पता है आप सबको कि हमारे ज्योग्राफी में इतने सारे इतना वास्ट है हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट कि उसमें हम मतलब सब तक पढ़ते हैं। जो हम अलग अलग पढ़ते हैं, जो सोशोलॉजी में जो पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में अलग, हिस्ट्री में अलग, साइंस में अलग, वो सब एक ही चीज़ में मिलता है हमको, वो है ज्योग्राफी। तो क्या होता है, स्पेशली ज्योग्राफी में हम अर्थ के सरफेस के बारे में, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, इन सब के बारे में, और ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, ये सब। और जो पृथ्वी है हमारा, अर्थ का लैंड फॉर्म कैसे हुआ है, क्या क्या है, कहाँ पे वैली है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे प्लेन है, ठीक है, ये सब हमको मिलता है ज्योग्राफी में। और क्या होता है, क्लाइमेट के बारे में ही होता है। मतलब पता है ना आपको, जो ये मैप प्रिंट भी ज्योग्राफी के थ्रू ही होता है ना। जो ये हमारा आज बारिश होगा, कल धूप लगेगा, कल स्नोफॉल होगा, जो ये प्रिडिक्शन होता है वो सब ज्योग्राफी में ही होता है, ज्योग्राफी इसे ही होता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हम क्लाइमेटिक रीजन्स भी पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन भी पढ़ेंगे, ओशन फ्लोर भी पढ़ेंगे, अर्थ सरफेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लाइमेटिक रीजन्स जो भी है सब, एजेंट्स ऑफ नेचर, नेचुरल वेजिटेशंस, एनिमल वर्ल्ड, ये जो भी है। और पता है इसमें तो हम अपने खुद के बारे में भी पढ़ते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो ज्योग्राफी एक बहुत आसान सब्जेक्ट है अगर आप इसे ठीक से समझे तो, ठीक है। एक आसान है, इसको बस क्या है, दिमाग में कहानी की तरह रखना है। और कभी भी आप जाए तो इसको मतलब जो आप जिस आप सबको ये मालूम होगा कि मैंने बोला कि हम ज्योग्राफी में सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मैंने बोला। तो वैसे हम अपने मानव के बारे में भी खुद पढ़ते हैं, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक भी पढ़ते हैं, ठीक है, सब कुछ। मतलब हमारा जो पॉपुलेशन है वो तो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि कैसे इसको काउंट करते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है, डेंसिटी कैसे निकालते हैं। अब पॉपुलेशन को कैसे डिवाइड किया है वो भी हम इसी में पढ़ते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट यानी देखिए, हम जो प्लेन्स में रहते हैं एक सेटलमेंट होता है अलग सा, जो हिल्स में रहते हैं उनका अलग होता है, और जो वैली साइड में रहते हैं उनका अलग होता है सेटलमेंट, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फार्मिंग इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, सोशल एक्टिविटीज़ एंड सोशल ऑर्गेनिज्म, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। इसीलिए बोलता हूँ ना मैं, ज्योग्राफी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। इसको आप जितना खींचोगे इतना खींचता जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ आपके साथ, आराम से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। मैं बोलता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छा किए या नहीं उससे कोई मैटर नहीं पड़ता है। जो आपने अंदर जो रखा है, मतलब जिसको आप समझ गए हैं, उसको आप ठीक समय पे ले गए तो आपके लिए वो बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी। वैसे ही मैंने बोला था कि पहले स्कॉलर और जो ट्रैवलर होते हैं और एक्सप्लोरर जो होते हैं, इन्होंने मतलब कहाँ पे क्या है सिर्फ वही बताता है। पर अभी ये सब चीज़ हम ज्योग्राफी में मिलते हैं। मतलब क्या हुआ है, धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ है ना। जैसे मैंने बोला कि उस टाइम पे ज्योग्राफी में ज़्यादा बहुत नहीं होता था, जो एक्सप्लोरर है उन्होंने जो लिखा है वही होता है, ठीक है। तो उस टाइम इंडिया में एक लिटरेचर था, उस समय का प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध लिटरेचर, ठीक है, जिसका नाम क्या था, अर्थवेदा।
रिटन इन 10th सेंचुरी BC, ठीक है। उसमें ये जो अर्थवेदा है उसमें क्या लिखा था कि account of people of that time in India, it represents some account on environmental condition, climatic condition and the ways of living and settlement of those days। यानी जो उस समय जो भारत में जो लोग रहते थे उनके बारे में, ठीक है। तो उनके बारे में बोला था, और इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी हमारे आसपास के पर्यावरण कैसे है उसके बारे में, ठीक है। उसका मतलब जब अभी जो दिल्ली है वहाँ का एयर हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। जो अभी गांव में जो हमको हवा मिलता है वो तो एकदम शहर के मुकाबले तो बहुत स्वच्छ मिलता है। वैसा ही मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला था आप सबको, इकोनॉमिक कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन वैसा होता है। तो दूसरा है क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी जो होता है ना, आज भूकंप आएगा है ना, या फिर कल बारिश होगा, या फिर कहीं पे ज्वालामुखी निकल जाएगा, वो सब क्या होता था, इकोनॉमिक कंडीशन है ना। एंड अंत में क्या होता था, लिविंग एंड सेटलमेंट ऑफ दोज डेज, मतलब जो उस समय में जो लोग थे वो कैसे रहते थे, ठीक है। उनका घर बार कैसा था, मतलब कैसे सेटल किया है। अभी जो हमारा अभी तो बाज़ार में जाओगे तो थोड़ी ना बिखरा बिखरा थोड़ी ना मिलेगा, एक साइड पे मिलेगा हमारा क्लोथ शॉप है ना, दूसरे में वेजिटेबल शॉप, दूसरे में दूसरा क्या होता है, ग्रोसरी शॉप, वो सब मिलता है ना। जो सब मतलब जो मिलाया है एक साइड पे ये एक साइड पे ये करके, वैसे ही उस टाइम का सेटलमेंट क्या था लोगों का, है ना, वो हो गया। ऐसे इवोल्यूशन हुआ था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक आ गए, मैंने बोला था ना, वही हो गया। तो अब हमारे एक, ठीक है, थेल्स नाम के एक व्यक्ति ने 6th सेंचुरी को क्या किया था, गिव आइडियाज ऑफ द शेप एंड द साइज ऑफ द अर्थ। जो हमारे पृथ्वी का जो आकार है, वो तो पहले पोप लोग क्या बोलते थे कि रेक्टेंगुलर है, सर्कल है, नहीं वैसा नहीं था। क्या था हमारा अर्थ का शेप, एक्चुअली में हमारा अर्थ का शेप स्फीयर है ना, अंडा के जैसा, यानी एग, सेम एज एग, वैसा है हमारा अर्थ का शेप। तो इसका आइडिया किसने दिया था, थेल्स ने। कब दिया था, 6 जनवरी को। बहुत आसान है, ठीक है, MCQ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको याद करिएगा। और हमारे जो 2nd सेंचुरी में इराटोस्थेनेस, पता ही होगा आपको ये कौन है। इन्होंने क्या किया था, ये जो ज्योग्राफी वर्ड का फर्स्ट यूज इन्हें नहीं किया था, तो उन्होंने दूसरा भी एक किया है। क्या किया है, करिकम्फरेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। यानी क्या होता है ये, करिकम्फरेंस यानी परिधि, ऑफ का यानी अर्थ यानी पृथ्वी, यानी क्या हुआ, पृथ्वी का परिधि किन्होंने नाप मतलब मापा था, ये इरातोस्थनीज। कब नापा था, 2 जनवरी को। याद रखना है, इन्होंने 2 कार्य किया है। क्या क्या, ज्योग्राफी वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, दूसरा क्या है, करिकम्फरेंस ऑफ द अर्थ इन्होंने ही मापा है। तो ठीक है, तो करिकम्फरेंस अर्थ क्या होता है, मैं आपको इसका एक फिगर भी दिखा दूंगा, बट उससे पहले थोड़ा समझते। यहाँ पे स्टेडिया में निकाला है, ठीक है, यानी 10 स्टेडिया इज इक्वल टू 1 माइल, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द असवान टू अलेक्जेंड्रिया क्या था, 5000 स्टेडिया, ठीक है। तो उस दिन जब इन्होंने ये मापा था, उस दिन क्या था, एंगल ऑफ द सन क्या था, 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 7 डिग्री सेल्सियस था। अगर थोड़ा समझते हैं, अगर 7 डिग्री सेल्सियस था तो क्या हुआ, अगर 7 डिग्री था, सॉरी सेल्सियस में 7 डिग्री था तो 5000 स्टेडिया। देन अगर 360 होता, ठीक है, अगर पर यानी राउंड, ठीक है, 360 होता तो कितना होता, 360 इंटू 5000 हो गया। और डिवाइड कितने से करना है, हमारा क्या था, 7 डिग्री है ना, तो उतने में कर दे क्या आएगा, 257,143 स्टडी आएगा, ठीक है। तो या फिर इसको माइल में निकालते हैं तो 25,700 माइल आएगा, ठीक है। तो रफली इन्होंने कह दिया कि 48,000, ठीक है, आज का कार्य कम डिस्टेंस 48,000 किलोमीटर है। बट एक्चुअली में क्या है, द करी कॉन्फ्रेंस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 40,000, ठीक है, यह याद रखना। ये करी कॉन्फ्रेंस ऑफ द अर्थ क्या है, 40,000 किलोमीटर। इसको फर्स्ट किसने मापा था, इराटोस्थेनेस ने। और
द शेप एंड द साइज ऑफ द अर्थ किसने आइडिया किसने दिया था? थेल्स ने, ठीक है। तो दोस्तों यही है हमारा अर्थ का करी कॉन्फ्रेंस का फिगर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसे यही है हमारा फिगर। दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा कि करी कॉन्फ्रेंस ऑफ द अर्थ हमारे एराथोस्थेनस ने दिया है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है क्लैडियस पैटोलेमी, ठीक है। दूसरा क्या है? क्लैडियस पैटोलेमी, जिन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। आप सबको पता ही होगा, लैटिट्यूड यानी जो हमारा ये पृथ्वी है सपोज, ठीक है। लॉन्गिट्यूड ये लंबा ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ से साउथ की ओर जो है वो क्या हुआ? लॉन्गिट्यूड है ना। और लैटिट्यूड क्या है? वेस्ट से साउथ तक। ये जो इमेजिनरी लाइन है जो हमें स्पेशली ग्लोब में मिलता है, इसका फॉर्मेशन किसने किया था? क्लैडियस पैटोलेमी ने। पता होगा आप सबको, है ना। फिर भी अगर नहीं तो याद कीजिएगा, ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दूसरे है हमारे स्टारबो, ठीक है। स्टेरबो ने क्या किया था? वो एक रोमन जोग्राफर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? एक्सप्रेस आइडिया ऑन अर्थ इन अ सीरीज ऑफ 16 वॉल्यूम्स, ठीक है। ये याद कीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इनके बाद क्या हुआ? तीसरे कौन है हमारे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम सुना ही होगा, तो काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने क्या योगदान है उनके भारत प्रति वो तो याद ही होगा। आर्यभट्ट ने क्या किया था? मेक अवेयर टू पीपल दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग बॉडी इन अ स्पेस एंड इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द बॉल ऑफ फायर यानी सन, है ना। तो पहले क्या होता था, जो ये हमारा अर्थ है, क्या बोलते थे कि अर्थ कांस्टेंट है और जो सन है वो अर्थ के सभी ओर चक्कर लगाता है। कौन बोलते थे पहले? पोप लोग, ठीक है। मतलब पोप ने जो बोला वही सब लोग को मानना पड़ता था। पर जब आर्यभट्ट ने ये बात प्रूव किया तो आर्यभट्ट ने क्या बोला? मेक अवर पीपल अबाउट द अर्थ इज रिवॉल्विंग बॉडी, यानी अर्थ एक घूमता हुआ एक टुकड़ा है, ठीक है, एक शरीर है। तो स्पेस में ये घूमता हुआ एक टुकड़ा है, ठीक है। तो क्या है ये? किसके चक्कर लगाता है? सन के, फायर ऑफ बॉल ऑफ फायर यानी सन, ठीक है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि किसने करी कॉन्फ्रेंस ऑफ द अर्थ का इन्वेंशन किया, किसने एक्सप्लेन किया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। वैसे ही अब हम जाएंगे किसने किस देश को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। तो वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं चाइना में। चाइना को किसने डिस्कवर किया था? मार्क पोलो ने। हाँ, याद करिएगा, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। मार्क पोलो ने चाइना को डिस्कवर किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था किसको? अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को 1497 में। हाँ, और हमारे प्यारे भारत को किसने इंट्रोड्यूस किया था? वास्को दा गामा। कब? 1498 यानी एक साल बाद। जब अमेरिका डिस्कवर हुआ उसके ठीक एक साल बाद इंडिया का भी डिस्कवर हुआ था वर्ल्ड में, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने जाना कि इमैनुअल कांत ने क्या किया था? डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में। वैसे ही अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने क्या किया था? वो एक क्लाइमेटोलॉजी जो एक ब्रांच है ज्योग्राफी का, उसके फाउंडर भी है वो, एंड नॉन एज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी का भी फाउंडर उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उनका एक बुक है जो एमसीक्यू में आ सकता है, कॉस्मोस, जिसका वॉल्यूम कितना है? 5 वॉल्यूम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? क्लाइमेटोलॉजी को फाउंड किया था और मॉडर्न ज्योग्राफी को भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कार्ल रिटर, फर्स्ट आइडिया ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। उनका बुक था इराकुन, और जो किसके बारे में था? अर्थ साइंस के बारे में था। जैसा कि दोस्तों ज्योग्राफी इज़ अ डायनेमिक साइंस, ठीक है। क्या है? ज्योग्राफी एक डायनेमिक साइंस है। जो फॉर एन एग्जांपल, अभी
जहाँ पे हमारा ये हिमालय रेंज है, पता है आप सबको? हिमालय रेंज अभी जहाँ पे है, वहाँ पे पहले क्या होता था? 33 सागर है। जी हाँ, सही बोले भाई, आप तो एक नंबर के जीके में तो सच में कहीं भी टॉप ना कर दोगे आप, हमको तो डर लगने लगा है। हाँ, आपने सही बोला, वहाँ पे क्या था? 33 सागर है ना, यानी 33 ओशियन। दूसरा लेते हम अभी जो एक कनाडा के सी रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता था? वहाँ पे एकदम आइस जमा रहता था, पता है? एक टाइम पे जो सिक्किम के जो छांगु लेक में होता है ना अभी, हाँ वैसा ही एकदम आइस जम जाता था। पर अभी प्रेजेंट में क्या है वहाँ पे? वहाँ पे है एक कार्निफोरस फॉरेस्ट जी। तो जैसे ही मतलब जैसे टाइम बीतता जाता है ना दोस्तों, वैसे ही हमारा जोग्राफिकल जो एरिया है वो भी चेंज होता है। जैसे कि पहले कहीं पे ज़्यादा फॉरेस्ट था, तो अभी वो फॉरेस्ट का डेंसिटी कहीं पे कम हो गया है, कहीं पे बढ़ गया है, या फिर कहीं पे वो फॉरेस्ट नहीं है। जैसे अभी जो हमारा ये जो थार डेजर्ट है, वो क्या हो रहा है? थोड़ा ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, पर हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है? उसको वो वहीं पे ख़त्म करने की प्रयास में क्या कर रहा है? पेड़ पौधे लगा रहा है, वहाँ पे जंगल बना रहा है। इससे क्या है? ज्योग्राफी चेंज हो रहा है ना। हाँ, वैसे ही ज्योग्राफी इज़ ए डायनामिक साइंस, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ वो करीब 90 साल तक चला है ना। वहाँ से यूएसए, यूके, जर्मन, फ्रांस, यूरोप कंट्री और कितने यूरोप कंट्री, इंडिया, जापान, चाइना, एशिया के और कई देश, ऑस्ट्रेलिया, हर कहीं पे फैल गया वो, पता वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। उससे क्या हुआ? हमारा जो अभी कार में हम अभी जो जा रहे हैं ना, वो सब अभी पॉसिबल है। किसके कारण से? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कब हुआ था? 1750 से लेकर 1840 तक। ये भले एग्जाम में आए या ना आए, आपके जीके के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो आज से हमारा ब्रांचेस ऑफ सॉरी से हमारा ज्योग्राफी से डिसिप्लिन ख़त्म हो गया। अब हमारा दूसरे पार्ट में मिलेंगे हम ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।